नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कई दिनों से अस्वस्थ होने की वजह से बोलने की स्थिति नहीं बन पा रही थी, लेकिन आज खुद को रोक नहीं पाया। लगा जितनी भी ताकत है उतनी ही ताकत से बोलना ज़रूरी है। खबर ही ऐसी थी। समझ में नहीं आया कि इस पर खुश होना है या परेशान होना है, हंसना है, रोना है, लेकिन सिर्फ एक गहरी सांस निकली। आतंकवाद के आरोपों में 8 साल से जेल में बंद उस प्रोफेसर को बाइज्जत बरी कर दिया गया, जो न खड़ा हो सकता था, न चल फिर सकता था, न खुद अपनी चादर ठीक कर सकता था। छोड़िए बाकी सब, यहां तक कि जो बिना किसी की मदद के वॉशरूम तक नहीं जा सकता था। ऐसे निरीह प्रोफेसर को इस देश की हुकूमत, इस देश के सिस्टम, इस देश के नेताओं और उन नेताओं के पालतू पत्रकारों ने न्यायिक व्यवस्था के छेदों में घुसकर यह साबित कर दिया कि वो आदमी देश के लिए खतरा है। उसे जमानत तक नहीं दी गई, लेकिन देर से ही सही बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने फैसले में लिखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा के खिलाफ सारे आरोप बेबुनियाद हैं, बेतुके हैं और उनका कोई अर्थ नहीं है। उन्हें फौरन जेल से रिहा किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में 5 और लोगों को बरी करने का आदेश दिया। हालांकि एक आदमी की पहले ही मौत हो चुकी है। उनका नाम भी आप जानते होंगे, पांडु नरोटे। उनकी जान जेल में ही चली गई। जस्टिस रोहित देव और अनिल पानसरे की बेंच ने कहा कि अगर इन सभी के खिलाफ कोई और मामला दर्ज ना हो तो इन्हें तुरंत रिहा किया जाए। इस फैसले और प्रोफेसर जीएन साई बाबा के इतिहास पर लौटेंगे, लेकिन इसके पहले आपसे कुछ पूछने का दिल है। क्या यह मान लिया जाए कि न्याय हो चुका है? क्या हम इस न्यायपालिका की बलाएं लेने लगे? क्या हम उत्सव मनाने लगे? क्या हम एक दूसरे को बधाई देने लगे? अपने फैसले में मिलॉर्ड को यह भी लिखना था कि इसे वो न्याय मानते हैं या न्याय पर एक रंगीन जिल्द। यह फैसला इस बात की मुनादी है कि भारत में मानव गरिमा की लाशें बिछाई जा रही हैं और अदालतें इसे रोक नहीं पा रही हैं। यहाँ स्वतंत्रता के व्यापक सवालों पर लिखना, पढ़ना, सोचना और बोलना एक अपराध बना दिया गया है और न्याय की व्यवस्थाएं एक मजाक में तब्दील हो चुकी हैं। जरा कल्पना करके देखिए, जो आदमी बचपन से ही 90% दिव्यांग है, बिना किसी मदद के एक कदम नहीं चल सकता, उठ बैठ नहीं सकता, उसे ये बर्बर सिस्टम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, क्लासरूम, सेमिनार हॉल, डिबेटिंग सोसाइटी, पर्चों और किताबों से बेदखल करके अमानवीय अंडा सेल में डाल देता है और उसे आतंकवादी साबित कर देता है। लेकिन इससे भी ज्यादा निराश करती हैं न्याय की व्यवस्थाएं। सेहत के आधार पर साई बाबा की जमानत की सारी अपीलें बार बार खारिज की गई, लेकिन उसी आधार पर मालेगांव विस्फोट की मुख्य खिलाड़ी होने की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को जमानत भी मिलती है। वो चुनाव भी लड़ती हैं, जीतती भी हैं और डंके की चोट पर अपने आप को स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी पंडित नाथूराम गोडसे की पुजारन भी बताती हैं। लेकिन अभी विषयांतर नहीं करते हैं, जीएन साई बाबा की चर्चा पर बने रहते हैं। साई बाबा के साथ ही प्रशांत राही, जेएनयू के पूर्व छात्र हेम मिश्रा, विजय टिकरी और महेश टिकरी भी कई साल जेलों में बिताने और यातनाएं सहने के बाद सभी आरोपों से बरी कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, क्या इसे न्याय मान लिया जाए? क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले से एक बात शीशे की तरह साफ हो गई है। जीएन साई बाबा समेत बरी हुए 5 लोग निर्दोष थे और उनके खिलाफ साजिश के तहत बाकायदा क्रूरता और बर्बरता की पटकथा लिखी गई। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया गया। उनके गरिमापूर्ण जीवन के मौलिक अधिकार को थानेदारों ने बूटों के नीचे मसल डाला और ये सज़ा केवल उन लोगों ने नहीं, उनके पूरे परिवार ने भुगती। उनसे जुड़े उन तमाम लोगों ने जो जानते थे कि ये चार्जशीट, गवाहियाँ और हलफनामे झूठ और फरेब की स्याही से रंगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि इन तमाम लोगों की ज़िंदगी, उनकी आत्मा और उनके शरीर को हमेशा के लिए बर्बाद कर देने के लिए जिम्मेदार किसी भी आदमी को कभी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। उन बेकसूर लोगों के खिलाफ झूठे आरोप गढ़ने वाले पुलिस अफसरों, न्याय और मानवता के सभी तकाज़ों को कुचलकर उनकी जमानत की अर्जियां बार बार ठुकराने के लिए मनगढ़ंत दुहाइयां देने वालों, अखबारों में अन्याय की सुर्खियां बनाने वालों
और टीवी चैनलों पर उन्हें देश का गद्दार बताने वालों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई छोड़िए, कार्रवाई की मांग तक नहीं की जाएगी। और आप इसे न्याय कहते हैं, बिना उन लोगों और सिस्टम को दंडित किए हुए जो फिर से दूसरे राजनीतिक बंदियों की न्यायिक हत्या की साजिश में शामिल हो चुके हैं, और यह सिलसिला चलता रहेगा। न्याय की यह व्यवस्था फिर किसी स्टेन स्वामी को मार देगी, किसी गौतम नौलखा को घर में कैद कर देगी, किसी वरवर राव को तड़पाएगी। क्या हम इसको न्याय मान सकते हैं मिलॉर्ड? और अगर यही न्याय है तो फिर अन्याय क्या है? हमने देखा है जिस दिन बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने जीएन साई बाबा को छोड़ा, उसके केवल 2 दिन पहले नोएडा की सूरजपुर कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार कुशवाहा खुलेआम समाज में जहर फैलाने वाले भाजपा के सपोले संगीत सोम पर केवल 800 रुपए का जुर्माना लगाकर उसे छोड़ देते हैं। संगीत सोम दादरी में अखलाक की हत्या के बाद धारा 144 की धज्जी उड़ाने का अपराधी है, लेकिन दूसरी तरफ बेगुनाह आदिवासियों की हत्याओं का मुकदमा लड़ने वाले छत्तीसगढ़ के गांधीवादी हिमांशु कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाता है कि आपने अदालत का समय खराब किया। अगर अदालत का समय खराब करने के जुर्म में फक्कड़ हिमांशु कुमार से वसूली बनती है, तो फिर इसी दलील के आधार पर जांच एजेंसियों के अफसरों से तो करोड़ों रुपए की वसूली होनी चाहिए न मिलॉर्ड? क्यों न उनके खिलाफ भारत के विश्वविद्यालयों को, लोकतांत्रिकता को, संवैधानिकता को रौंदने का अभियोग चलाया जाए। लेकिन क्या ऐसा कभी होगा? हरगिज नहीं होगा, क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था की चक्कियों में मानव गरिमा जैसे सवाल घुन की तरह होते हैं। उनका पिस जाना ही उनकी नियति होती है। इसी न्यायिक व्यवस्था में यति नरसिम्हानंद जैसे मवाली और सुरेश चौहान के जैसे दंगाई माननीय बने रहते हैं। हमारे लोकतांत्रिक व्यवहार को जाहिर करने वाले शब्द देखते ही देखते गाली बना दिए गए और उनके मुकाबले गढ़ दिए गए ऐसे अल्फाज जो अमानवीयता की सीढ़ी पर खड़े होते हैं। सेकुलर को सिकुलर बना दिया गया, लोकतंत्र को ठोकतंत्र बना दिया गया, लिबरल को लिबरांडू बना दिया गया। आप जाएंगे कहाँ? लेखक सत्यम वर्मा लिखते हैं, इस ठोक तंत्र के खंभों में न जाने कितने मासूमों की लाशें चिनी हुई हैं। ये जितनी जल्दी ध्वस्त हो जाएं उतना अच्छा है। इंसाफ और बराबरी पर खड़ी नई व्यवस्था के जन्म के लिए इसका ध्वंस जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है इसके असली खूनी चरित्र को ढकने वाली रामनामी चादर को उतार फेंकना। अंत में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यापकों से अपील करना चाहता हूं कि आप अब तो खुलकर जीएन साई बाबा के लिए खड़े होइए। वो जेल जाने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के ही रामलाल आनंद कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया करते थे, लेकिन पहले उनकी तनख्वाह रोकी गई, फिर उन्हें सस्पेंड किया गया और इसके बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी अध्यापकों से मैं अपील करता हूं कि बरी कर दिए जाने के बाद आप सामूहिक तौर पर पूरे बकाया वेतन भत्तों और तरक्की के साथ साई बाबा की बहाली की मांग करें। साई बाबा और उनके परिवार पर जो गुजरी है, हम उसे तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन जो कागजी है उसे उन्हें अविलंब वापस किया जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।